साथियों, स्वागत है आपका टिपटॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक कर दें। और रोज दोपहर 3:20 पर अपन हिंदी की लाइव क्लास होती है दोस्तों, हिंदी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आप तक, ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, ऑल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी तो आप वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया सभी ने। और रोज 3:20 पर दोस्तों अपनी ये हिंदी की क्लास होती है, और 2:30 पर जो है आपकी सेल्फ स्टडी क्लासेस में क्लास होती है दोस्तों, MPGK की। ठीक है, फिर 4 बजे GS की क्लास होती है टिपटॉप पर। तो ध्यान रखें, आज का अपना पहला प्रश्न है कि उल्लास के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया अधिकांश लोगों ने कि सर उल्लास के लिए जो है वो क्या है, वो है उत्धनलास। उत्धनलास यानी कि जो विकल्प नंबर बी बताया है वो बिल्कुल सही होता है। ठीक है, बी नंबर सही होता है। और नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो ग्रुप से जुड़ जाए, ग्रुप में वीडियो 10 मिनट पहले वीडियो की लिंक पहुंच जाती है। ठीक है, तो तन मन धन का सामासिक विग्रह आपको बताना है दोस्तों। और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो 9098609291 इस नंबर से आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तन मन धन, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? तन मन और धन, तन मन और घान, या फिर तन मान और धन, या फिर तान मन धन। देखो, तन मन और घान नहीं होता, काट दो। तन मान धन धन नहीं होता, मान नहीं होता, काट दो। तान मन धन नहीं होता तो काट दो। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर क्या होगा निकल के आया? बोले सर तन मन और धन, यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, नी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है दोस्तों? नी उपसर्ग, ये नी उपसर्ग तो हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये नी उपसर्ग आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, तो आपको भी तैयार रहना है कि जो नी उपसर्ग से बना शब्द है वो कौन सा है? निर्वाण, निवारण, निवारण, या फिर निर्वाण। तो नी से बताना है कौन सा बना है दोस्तों। और आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? निवारण। निवारण यानी कि जो 3 नंबर है, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। निवारण आपका नी उपसर्ग से बना होगा, यानी कि आपका जो 3 है विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और 3 नंबर बिल्कुल सही है। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रीति नरवरिया जी बताना है आपको, क्या हो जाएगा? अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन बताना है। वैसे आवाज तो खुली है, फिर अक्ल का दुश्मन आपको चयन करके बताना है। अक्ल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख है ना, मूर्ख यानी 3 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 3 आपका सही है। सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। सम्मान, सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद सम धन मन, सम धन मान, सम्मा धन ना, सम या फिर मान, ये हमें बतानी है। और प्रश्न क्रमांक अपना 5 है, तो उत्तर क्या होगा 5 का अपना? रोहित गौंड जी, सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद चयन करना है के द्विवेदी, और उत्तर हो जाएगा आपका सम धन मान, यानी कि ये सम्मान ही होता, सम नहीं होता, सम नहीं होता, सम धन मान है ना। सम धन मान यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सम्मान के लिए सही संधि विच्छेद। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह क्या होगा दोस्तों? सेठ साहूकार, तो सेठ का साहूकार, सेठ में साहूकार, सेठ और साहूकार, या फिर सेठ जैसा साहूकार। तो सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह करना है, तो सामासिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा? रितिका जी, आदित्य गुप्ता और किशन जी, प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है। सेठ साहूकार का सामासिक विग्रह होगा क्या? सेठ और साहूकार है ना, सेठ और साहूकार, यानी कि आपका जो 3 नंबर है, सी नंबर है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर महानता का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? महानता, तो महनाता, मत्ता, महानता, या फिर महत्ता, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 में उत्तर बताना है। महानता का शुद्ध रूप बताना है, क्या हो जाएगा? और आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है।
कि सर महानता का जो शुद्ध रूप होता है वो कौन सा होता है, ना तो महनाता होता है ना, या ना ही मत्ता होता है, ना महानत होता है, क्या होता है, महत्ता होता है। महानता का शुद्ध रूप होता है महत्ता, यानी कि 4 नंबर बिल्कुल सही बताया सिद्धार्थ जी, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। फूल के लिए चुनना है दोस्त, पुत्र कुसुम प्रसून, पुष्प कुम प्रसून, पुष्प कुसुम प्रसूम या फिर पुष्प कुसुम प्रसन्न, ये 4 विकल्प हैं। और फूल के लिए बताना है, आपने वो गाना सुना होगा, फूल आहिस्ता फेंको फूल बड़े नाजुक होते हैं, आपने सुना है ना, वही फूल है ये। फूल के बताना है दोस्तों। और फूल को हम क्या बोल देते हैं कि सर फूल को पुष्प भी बोल देते हैं, कुसुम भी बोल देते हैं और प्रसून भी बोल देते हैं, यानी कि जो 3 नंबर है सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही है ज्योति जी। अगला है जिसका आकार ना हो के लिए एक शब्द कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 9 में हमें बताना है। रीता पटेल जी और सुरेश जी, क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 9, जिसका आकार ना हो उसे क्या कहेंगे, निरकार है ना, निरंकार या फिर आकार या फिर निराकार। जिसका आकार ना हो उसे क्या कहा जाएगा, हमें बताना है जयप्रकाश जी। और उत्तर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हाँ सुमन भी कहते जिसका आकार ना हो उसे ना तो निरकार ना निरंकार ना आकार, उसे कहेंगे निराकार। ठीक है, आप लोग कबीरदास ने आपने पढ़ा होगा दोस्तों हिंदी में, बोले मैं निराकार परब्रह्म की भक्ति करता हूं। इन्होंने निराकार माना भक्ति, भगवान को निराकार बोले, भगवान का कोई आकार नहीं होता है, पृथ्वी के कण कण में भगवान विराजमान है, भगवान निराकार है। न्याय शास्त्र का ज्ञाता के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, न्याय ज्ञाता, न्यायष्ट्रा, न्यायिक या फिर न्यायिक। तो न्याय शास्त्र के ज्ञाता के लिए हम क्या बोल देते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 में हमें बताना है। रचना सिंह जी, सभी लोग लाइक जरूर कर दिया करें। और न्याय शास्त्र को बोलते हैं दोस्तों, न्यायिक नहीं बोलते, न्यायिक ये बोलते हैं न्याय शास्त्र के ज्ञाता के लिए। जैसे व्याकरणाचार्य के लिए वैयाकरण बोलते हैं ना, वैयाकरण व्याकरणाचार्य के लिए। ठीक है, तो उसी प्रकार से न्याय शास्त्र के ज्ञाता को न्यायिक बोलते हैं, यानी कि 4 नंबर आपका सही होगा। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण बोलते हैं, न्यायाधीश न्याय शास्त्र के ज्ञाता को न्यायिक बोलते हैं, यानी कि डी नंबर धर्मेंद्र जी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर याद कर लेना, नहीं तो एक व्याकरण बोले, व्याकरण के ज्ञाता को क्या बोलते हैं, अधिकांश लोग लिखते हैं व्याकरणाचार्य, लेकिन व्याकरणाचार्य नहीं बोलते हैं, वैयाकरण बोलते हैं उन्हें, वैयाकरण। ठीक है, इस प्रकार से अव उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, अव का बताना है, अवनति मंजुला गुप्ता जी। अव उपसर्ग बताना है, अविकल, अभिन्न या फिर अविवाहित। और प्रश्न क्रमांक अपना 11 है और अव उपसर्ग आपको बताना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा सरिता मिश्रा जी प्रश्न क्रमांक 11 में। और बोले सर कि अविकल में कोई अव नहीं है, अभिन्न में भी नहीं है, अविवाहित में भी नहीं है, तो उत्तर तो स्पष्ट दिख रहा है अवनति। अवनति यानी कि 1 नंबर आप बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है, 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो पृथ्वी के लिए चुनना है भू वसुधा धरित्री, है ना, या फिर भू भूमिजा धरती, भू भूमि धरती, भूधर भूमि धरती। तो देखो धरती को धरत्री नहीं बोला जाता, काट दो इसको, है ना, और धरती को धरती नहीं बोला जाता, इसको भी काट दो। अब देखो यहां पर भू भूमिजा धरती, भू भूमि धरती, अब इनमें से हमें कंफ्यूजन हो रहा है, 1 2 है कि 3 है, 2 है कि 3 है, आपने बताया। और दोस्तों भूमि को भूमिजा नहीं बोलते, भूमिजा उसको बोलते हैं जो भूमि से उत्पन्न होते हैं, यानी कि आपका उत्तर यहां पर भू भूमि और धरती, है ना। 3 नंबर बिल्कुल सही है। अदिति गुप्ता जी टेक्नोलॉजी टेक्निकल बिल्कुल सही है। यथार्थता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 13 में यथार्थता का शुद्ध रूप, यथार्थता ये तो नहीं हो सकता, है ना, यथार्थता, यथार्थता या फिर यथार्थ। तो यथार्थता का शुद्ध रूप हमें बताना है दीनू धाकड़ जी प्रश्न क्रमांक 13 में।
और 13 में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी पटेल। उत्तर बताना है 13 का और उत्तर हो जाएगा, बोले सर यथार्थता का शुद्ध रूप होता है यथार्थ। क्या होता है? यथार्थ, है ना। जैसे हमने पढ़ा था महानता का होता है महत्ता, है ना, वैसे ही यथार्थता का यथार्थ, यानी कि जो 4 नंबर है 4 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर जिन्होंने भी बताया है ना, उनका आंसर बिल्कुल सही है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एकाग्रचित्त का कौन सा सही विलोम शब्द है? एकाग्रचित्त, तो बताएं कि आन्य मनस्क। एकाग्रचित्त का विलोम बताना है, नहीं तो पर्यायवाची बनाने लगो आप लोग, ठीक है। तो ए आन्य मनस्क, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क या फिर अन्य मनस्क, यानी कि 14 का उत्तर और एकाग्रचित्त का सही विलोम बताना है। रिंकू जी एमपीजी की क्लास 2:30 पर होती है, विस्तृत क्लास सेल्फ स्टडी क्लासेस पर, और 11 बजे होती है आपकी जीके का डोज टिपटॉप पर। और इसे बोला जाता है दोस्तों, क्या बोला जाता है? अन्य मनस्क। अन्य मनस्क नहीं होता, ठीक है, वो बोला जाता है क्या? अन्य मनस्क, यानी कि 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर बिल्कुल सही है 14 का। फिर है ऋणात्मक का सही क्या हो जाएगा? सही विलोम बताना है ऋणात्मक का। ऋणात्मक का अपन लोग बोलते ना कि जिसने ऋण लिया उसे बोला ऋणी, जिसने ऋण उतार दिया उसे बोला उऋण। वैसे ही ऋणात्मक का सही विलोम क्या होगा? धनात्मिक नहीं होता, है ना, धनात्मका नहीं होता, धनात्मक हो सकता है, घनात्मक नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर निकल के आया, बोले सर कि ऋणात्मक का विलोम होता है धनात्मक, ठीक है। तो ये कुछ 3 नंबर जो है वो आपका हेमलता जी 3 नंबर सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ईया प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? ईया का बताना है अरियल, चतुराई, खटिया या फिर पहुनाई। ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है दोस्तों अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। एमपीजीके का बहुत सारी चीजें अपन को कवर हो गई हैं। 1-2 क्लास और बढ़ जाएंगी आपकी, है ना, जिसमें आपको इंडिया का आपका पूरा जीके पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी पढ़ाया जाएगा, है ना। और ईया प्रत्यय से जो बना है वो बना है खटिया, है ना। खटिया यानी कि 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। ईया प्रत्यय से बना है खटिया। और खटिया आप लोग देखते होंगे गांव में खटिया, पलंग खटिया रहते ना, तो ये खटिया है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर है चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। अब इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। चरण धरत चिंता करत, तो रूपक अलंकार है, श्लेष है, उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें अलंकार हमें बताना है सौरभ जी, क्या हो जाएगा सही? चरण धरत चिंता करत भावे नींद न सोर, सुबरन को खोजत प्रत कभी व्याभिचारी चोर। और इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? श्लेष अलंकार, ठीक है। श्लेष यानी कि आपका जो विकल्प नंबर कौन सा है? 2 नंबर है, 2 नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर श्लेष अलंकार आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जो संपत्ति से वो राब नहीं, दीन दये 10 मात, सो संपदा विभीष नहीं, सकुची दीन रघुनाथ। इसमें कौन सा अलंकार है? शांत रस, है ना, और आपको बताना है बात्सल्य रस, रौद्र रस या फिर वीर रस। यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है संदीप मराबी जी। और जो संपत्ति से वो राब नहीं, दीन दये 10 मात, और सो संपदा भी विभीष नहीं, सकुची दीन रघुनाथ। इसमें हो जाएगा कौन सा रस? वीर रस हो जाएगा। वीर यानी कि 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 4 जिन्होंने बताया है पप्पू लाल जी, 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर वीर रस हो जाएगा इसमें। फिर जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करें बड़े अंधेरो होए। कौन सा अलंकार है? रूपक, श्लेष, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। यानी कि यहां पर आपका होगा दोस्तों फिर से हो जाएगा कौन सा? श्लेष अलंकार। श्लेष यानी कि जो आपका 2 नंबर है, 2 नंबर वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। श्लेष किशन जी, सुरेंद्र जी, श्लेष नंबर आपका 2 नंबर बिल्कुल सही होगा।
आजू की छबीली छवि छठा चित्त बेदी रही, कहीं न नहीं जात कछु कौन गति भाई है। कौन सा रस है? भक्ति रस, अद्भुत, रौद्र या फिर श्रृंगार। आजू की छबीली छवि छठा चित्त बेदे रही, कहीं नहीं जात कछु कौन गति भाई है, ये हमें बताना है। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सुशीला राजपूत जी? प्रश्न क्रमांक 20 का भक्ति रस, अद्भुत रस, रौद्र रस या फिर श्रृंगार रस। तो आपने 20 नंबर का सही बताया है कि सर इसमें होगा कौन सा रस? श्रृंगार। श्रृंगार रस आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और श्रृंगार में आपका 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर किशन जी, है ना। अब अगला क्वेश्चन हमें बताना है, बांस शब्द है, बांस कैसा शब्द है? बांस। और बांस में बताना है संकर शब्द है, तत्सम है, तद्भव है या फिर देशज है। और आपने दोस्तों बांस देखे होंगे, अब आपके घर के आसपास लगे होंगे कहीं बांस, है ना। और बांस शब्द जो माना जाता है वो माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है? बोले सर ये जो बांस है ये तद्भव है। कैसा है? तद्भव। तद्भव यानी कि उससे उत्पन्न हुआ, है ना। तो तद्भव आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बांस शब्द है तद्भव। अगला क्वेश्चन हमें बताना है संजय गहलोत जी, टीका शब्द का अर्थ नहीं है। टीका, टीका का बताना है। अपन लोग बोलते ना कि यार टीका टिप्पणी मत करो, है ना। तो याद रख लेना, एक रचना है राग गोविंद की टीका, गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका मीराबाई जी की रचना है ना। और यहां पर टीका का अर्थ भी पूछा गया कि सिर का एक आभूषण होता है। आलोचक, व्याख्या या फिर राज तिलक, क्या कहा जाता है? टीका। और टीका कहा जाता है आलोचक, यानी कि 2 नंबर। टीका का अर्थ नहीं है पूछा तो आलोचक नहीं है। सिर का एक आभूषण हम टीका लगाते हैं, टीका लगा देते टीका, है ना। व्याख्या करते हैं किसी भी चीज की तो वह टीका कहलाती है। राज तिलक करते तो वो टीका कहलाता है ना। तो यहां पर नहीं है पूछा गया था, तो नहीं में आपका आलोचक आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो टीकाएं लिखी गई हैं वो बहुत सारी टीकाएं लिखी गई हैं। लखन से बिना किसी रोक टोक के भीतर चला गया, इसमें बताना हमें वाक्य कौन सा है? लखन से है, बिना किसी रोक टोक के भीतर चला गया। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? स्थान बोधक संरचना, विनम्रता सूचक संरचना, दिशा बोधक संरचना या फिर विधि सूचक संरचना। यानी कि प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है और 3 में आपको चयन करना है। आपने दोस्तों क्या पढ़े हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य पढ़े हैं वो 8 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं। विकास यादव जी, आपकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाओ, यहां से तो आवाज पूरी जा रही है। अब आपको बताना है कि लखन से बिना किसी रोक टोक के भीतर चला गया, ये स्थान बोधक संरचना है। यानी कि जो 1 नंबर है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, स्थान बोधक संरचना। फिर आपसे है पहरौनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि 4 नंबर। पहरौनी में प्रत्यय बताना, हरौनी, ओनी, ओनी या फिर रोनी। तो 4 हैं और 4 में से चयन करना है। प्रत्यय आपको पता है शब्द के क्या लगते हैं? बाद में लगते हैं, बाद में लगकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वो प्रत्यय हैं। और पहरौनी शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका सही हो जाएगा ओनी। ओनी यानी कि जो 3 नंबर है ना। मंजुला जी, रमानी जी, 3 नंबर बिल्कुल सही है। ओनी प्रत्यय, इसमें रोनी मत लगा देना। कुछ लोगों ने रोनी लगा दिया होगा, तो रोनी नहीं लगाना है, ओनी, पहरौनी, ओनी प्रत्यय, ठीक है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। सागर जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? दोस्तों सागर जिला में आपको पता है कि सागर जिला में मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है, और वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, ठीक है, सभी को पता है। और सागर जिले में जो बोली जाने वाली बोली है वो कौन सी है? अब यहां पर कॉमन सेंस लगाना है कि सर सागर बुंदेलखंड के पठार में आता है, तो सागर में कौन सी बोली बोली जाएगी? ना तो निवाड़ी, ना बघेली, ना मालवी बोली जाएगी, तो वो बुंदेली, है ना। बुंदेली यानी कि जो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सागर जिले में बोली जाने वाली बोली है बुंदेली, है ना, क्योंकि बुंदेलखंड के पठार में भी आता है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डिजास्टर का हिंदी पारिभाषिक शब्द बताना है दोस्तों, है ना। विच्छिन्नक, आपदा, तूफान या फिर व्यवधान। यानी कि 6 नंबर है, 6 नंबर में हमें चयन करना है। डिजास्टर का हमें पारिभाषिक शब्द बताना है
और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। और ये पारिभाषिक शब्द भी पूछे जाते हैं, तो पारिभाषिक शब्द सभी को पढ़ना है। और द सुपर किंग यानी कि आपदा, है ना, डिजास्टर का हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है आपदा, ठीक है। और आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में है, ये भी आपको याद रख लेना, भोपाल में। और अगला क्वेश्चन है संयोग में कौन सी संधि है, तो संयोग आ गई ना, संयोग बोले सर बिंदी आ गई ऊपर, और यहां पर आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, यहां पर पहले बिंदी आ गई। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर पहले ही शब्द में क्या आ जाए, बिंदी आ जाए इस प्रकार से, तो व्यंजन संधि लगा देना। जैसे बात करें संसार, है ना, संसार, संस्कार, ठीक है, संस्कार, और देखो ये संयोग, तो यहां पर आपकी कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि यानी कि जो 3 नंबर है, सी नंबर है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, कौन सा अलंकार है, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो कौन सा है, उपमा, अन्योक्ति, सहोक्ति या फिर अतिशयोक्ति। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें अलंकार का चयन करना है। और अलंकार का जब हम चयन करते हैं राकेश जी, तो उत्तर हो जाता है आपका अतिशयोक्ति। बांधा है विधु को किसने, विधु को किसने बांधा काली जंजीरों से, ऐसा हो सकता है क्या कि काली जंजीरों से बांध सकें, तो 4 नंबर यानी अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर अतिशयोक्ति। और अतिशयोक्ति के बाद हमें बताना आकुंचन का विलोम क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये आकुंचन कई बार पूछा जाता है। आकुंचन का विलोम एक पूछा जाता है आपका अर्वाचीन का विलोम, है ना, अर्वाचीन का विलोम एक पूछा जाता है, अथ का विलोम, है ना। और ये जो विलोम शब्द हैं, आकुंचन का विलोम, ये विलोम बताना है, अर्वाचीन का प्राचीन, अथ का इति, ऐसे बहुत कठिन कठिन पूछे जाते हैं। और आकुंचन का होता है, अब संकुंचन नहीं कर देना, संकुंचन नहीं होगा, है ना, ना विमोचन होगा ना विशेष होगा, आपका होगा प्रसारण। आकुंचन का होता है विलोम प्रसारण, अर्वाचीन का प्राचीन, अथ का होता है इति, ठीक है। तो प्रसारण सिद्धार्थ जी बिल्कुल सही बताया आपने। और अगला क्वेश्चन है अनजाने पद में कौन सा समास है, अनजाने में बताना है सुरेन जी, प्रश्न क्रमांक 10 अनजाने, है ना, और अनजाने में बताना है हमें कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, निधि जी कौन सा समास है, दिगु, कर्मधाराय या फिर द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा, अनजाने। और अनजाने में आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, ये अन क्या लग गया, इसमें उपसर्ग लग गया, उपसर्ग लग गया अन, और अन उपसर्ग लगा तो आपने बता दिया कि सर इसमें अव्ययी भाव समास है। यानी कि जो आपका ए नंबर है, ए नंबर, ठीक है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, इसलिए 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उगल देना मुहावरे का आस्य क्या है, खाना, ना पचना, उल्टी कर देना या फिर गुप्त बात प्रकट कर देना या फिर उक्त सभी। उगल देना मुहावरा यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 11 है, और 11 में हमें उत्तर बताना है आरपीपीएस। उत्तर क्या हो जाएगा, उगल देना मुहावरे का आस्य क्या है। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि क्या बताया है, उगल देना यानी कि गुप्त बात प्रकट कर देना। अपन बोल देना यार उसने उगल दी थी, उसने उगल दी थी, है ना, मैंने नहीं उगली, उसने उगल दी थी, मतलब गुप्त बात को क्या कर दी थी, प्रकट कर दी थी। और जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही है, डी नंबर 4 नंबर, कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना, वाक्य है, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक है या फिर संकेतार्थक है। कुछ भी हो जाए तुम वहां मत जाना, ये कैसा वाक्य है, प्रश्न क्रमांक 12 में हमें चयन करके बताना है। और 12 का जो उत्तर बताया है अभिषेक साहू जी, 12 का क्या हो जाएगा, कुछ भी हो तुम वहां मत जाना। उत्तर होगा कोई व्यक्ति किसी को आज्ञा दे रहा है कि कुछ भी हो तुम वहां मत जाना, यानी कि आपका 12 का उत्तर 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सरस यादव, रूबी यादव जी, ठीक है, 1 नंबर आपने बिल्कुल सही बताया है। सारंग शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है, सारंग को और क्या कहा जाता है, कामदेव, कमल, बादल या फिर उक्त सभी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हमें बताना है, और 13 यानी कि सारंग शब्द को
सारंग शब्द का पर्यायवाची, और सारंग शब्द में आपने बिल्कुल सही है। और कुमारी हेमा जी उत्तर हो जाएगा इसका कामदेव, है ना, कमल, बादल, ठीक है, ये सारंग शब्द के पर्यायवाची हो जाते हैं। यानी उक्त सभी, यानी कि जो आपका 4 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला बताना मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? साहित्य सागर, साहित्य भारती, बिपाशा या फिर सृजन पथ। ये पत्रिकाएं भी आपको पढ़नी है, मध्य प्रदेश की पत्रिकाएं भी हमें याद होनी चाहिए। और याद करते करते यतीन्द्र जी, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका है वो है साहित्य सागर, है ना। कौन सी है? साहित्य सागर, यानी कि ए नंबर। आपको पता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ग्वालियर अखबार, ठीक है। मध्य प्रदेश का ये उर्दू भाषा में था, ये भी याद रखने हैं। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था मालवा अखबार, ये इंदौर से प्रकाशित हुआ था मालवा अखबार। ग्वालियर अखबार ग्वालियर से प्रकाशित हुआ था। और मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका कौन सी है? तो साहित्य सागर, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर की कृति कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि माने जाते रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इनकी रचना है, एक उर्वशी, है ना। और दोस्तों परशुराम की प्रतीक्षा भी इनकी है, परशुराम की प्रतीक्षा। और रश्मि रथी भी इनकी रचना है, एक रश्मि रथी, ये भी आपको याद रख लेना है। और संस्कृति के 4 अध्याय भी है, संस्कृति के 4 अध्याय। मैंने आपको बताया था कि संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है कि रात में? आपने बोला सर दिन में, तो संस्कृति के 4 अध्याय दिन में पढ़ना है तो दिनकर, ठीक है, दिनकर की रचना है। और ये याद रख लेना है कि जो रामधारी सिंह दिनकर की है वो उर्वशी है, और उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया था, ठीक है। तो ये 4 नंबर में टिक लगा देना। छत्तीसगढ़ी बोली आती है तो किसके अंतर्गत आती है? मैंने तो आपको कई बार बताया है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत बताना है तो एक कोड यूज कर लिया करो, सॉरी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बताना है तो आप अब छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ है तो पूर्व से हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये अवधी बघेली यहीं पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है दोस्तों, अब बघेली, है ना। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, है ना। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी संस्कृत के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थानी में आती है मेवाती, मालवी, नेमाड़ी, ये राजस्थानी के अंतर्गत। पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं ब्रज, बुंदेली, है ना, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इनको याद रखेंगे, ये पूछी जाती है क्वेश्चन, हिंदी भाषा से इन बोलियों से बनता है ना। विलोम शब्द योग में कौन सा नहीं है? शब्द योग में नहीं है, बताना है। अधिक, अमित, अल्प, प्रचुर, ऊपरी, अधः, सरल या फिर कुटिल, यानी कि 17 का हमें चयन करना है। और अधिक, अमित, अल्प, प्रचुर, ऊपरी, अधः, सरल का कुटिल। तो दोस्तों अधिक का अमित ये विलोम शब्द योग में नहीं है, यानी कि जो आपका ए नंबर लगाया है आपने, ए नंबर बिल्कुल सही बताना है, ठीक है। उर्वशी महाकाव्य नहीं है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा, अधिक, अमित, है ना। अगला है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध, उसकी आयु 20 वर्ष है, उसकी सौंदर्यता बस देखने ही बनती है ना, देखते ही बनती है। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, मुझे आज घर पर सफाई करनी है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 18 में शुद्ध वाक्य भी कई बार पूछे जाते हैं, बर्तनी शुद्धि भी पूछी जाती है। और राजेंद्र जी प्रश्न क्रमांक 18 में उसकी आयु 20 वर्ष है, ये तो नहीं होगा। उसकी सौंदर्यता बस देखते ही बनती है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, हवा बह रही है, यानी कि बह रही थी। ये शुद्ध वाक्य आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। यहां पर आयु नहीं होता, यहां पर उम्र होता है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, उम्र लिखा जाता, ठीक है। इस प्रकार से मुझे आज घर पर साफ सफाई करनी है, पर सफाई करनी है, ये इस प्रकार से यहां पर सफाई जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और घर पर, तो ये जो शब्द गलत हैं, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, ये आपका सही हो जाएगा, 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों। अब शुद्ध शब्द कौन सा है? निष्प्रयोजन, निविघ्न, निवेश या फिर निवृत्ति। तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें से? प्रश्न क्रमांक 19 में हमें चयन करके बताना है, हरिदेश लोधी जी, और उत्तर हो जाएगा
निष्प्रयोजन। निष्प्रयोजन यानी कि जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है, एक नंबर शुद्ध शब्द होता है निष्प्रयोजन। ठीक है, एक नंबर आपने जो चयन किया है, एक नंबर, वो बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, समोच्चारक भिन्नार्थक शब्द युग में कौन सा नहीं है? फीका, फीका, फड़, फन, बहन, वहन, बुरा, बुरा। तो भिन्नार्थक शब्द युग में कौन सा नहीं है, यानी कि प्रश्न क्रमांक देखो, फीका, फीका ये तो सेम ही लिखा है ना। फड़, फन ये है, बहन, बहन ये है, बुरा, बुरा ये भी है, तो कौन सा नहीं है? फीका, फीका, है ना। आपने वो सुना है, कुंदन को रंग फीको लगे, आपने पंक्ति सुनी, पढ़ी होगी वो, कुंदन को रंग फीको लगे, ये पंक्ति पढ़ी है। तो ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। रोज 3:20 पर अपना हिंदी का क्या होता है दोस्तों, हिंदी का टेस्ट होता है ना। हिंदी अपन पढ़ते हैं, मस्ती से पढ़ते हैं, है ना, और पढ़ते रहते हैं। आप उत्तर बताते हो, हम प्रश्न बोलते हैं और ये प्रक्रिया चलती रहती है। मुकेश जी, चंद्र, है ना, मंजुला जी और रूबी और दिशांत जी, RPPS, अभिषेक जी, मिनी जी, हेमलता, सुरेश, किशन जी, संध्या सेन, जयप्रकाश कुमारी जी। लेकिन 2:30 पर दोस्तों आपको MP GK का 2:30 पर MP GK को हम विस्तृत पढ़ाते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस में। ठीक है, तो जो भी MP GK को मैप से पढ़ना चाहते, विस्तृत पढ़ना चाहते, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस में आ जाएंगे। ठीक है, और 3 बेस पर अपनी हिंदी की क्लास होती है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को आपको शेयर भी करना है ना। जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और जिन भी साथियों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो 9098609291। ठीक है, इससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। निधि जी, है ना, नरेंद्र और RPPS, अभिषेक जी, रितिका जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, रमानी जी और सुशीला राजपूत जी, ठीक है, और सौरभ, रवीना, रितु जी, सभी को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। 4:05 पर आपकी दोस्तों GS की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो GS की क्लास आपको देखना है, GS भी आपको पढ़ना है, विज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान की क्लास आपकी होने वाली है, तो आप जरूर पढ़ें और पढ़ते रहें डटकर। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।